गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आपका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ जो व्यूअर्स हैं उनको ये था कि और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि जब हम पाठ पूजा करते हैं या नाम जाप करते हैं या मेडिटेशन में होते हैं, है ना, तो हमारा जो मन है वो इधर उधर घूमता है। तो वो लगन, वो चीज़ नहीं लग पाती, क्योंकि हमारा जो दुनियावी हमारे चीज़ें चलती रहती हैं माइंड में, वही चीज़ें हमें भगवान के साथ लीन होने नहीं देती, उनके साथ हमारा कनेक्शन बनने नहीं देती। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनको, जो आगे बढ़ चुके हैं, उनको पता है। जिनकी अभी शुरुआत है उनको मैं बता देती हूँ। देखिए, पूरा प्रभ आराधिए पूरा जाका नौ, जो हमारे पास इतने सारे ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी की में से ये मैंने लाइन बोली है, या जितने भी वेद हैं, ग्रंथ हैं, उनमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी गई हैं। लेकिन वही बात है ना कि हमने उनको पढ़ा ही नहीं, हमने जांचा ही नहीं। हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमफिल सब कुछ कर लिया, एमबीए कर ली, सब कुछ कर लिया, एमसीए कर ली, सारी डिग्रियां ले ली, डॉक्टर बन गए, एडवोकेट बन गए, साइंटिस्ट बन गए, लेकिन हमने अपने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, जिनसे हमें पूरी ज़िंदगी जीने की विधि आती है, जांच आती है। देखिए, अब मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बता देती हूँ कि ज़िंदगी में जो संघर्ष है वो सबके होता है, वो चलता रहता है, वो चीज़ें आपके दिमाग में रहती भी हैं। लेकिन जब आप इस रास्ते पर चल पड़ोगे ना, आपका काम है सिर्फ बैठना। आपका मन लगे, इधर भटके उधर भटके, आप पहली सीढ़ी पे बैठ गए हो, और अंत तक लेके जाना उनका काम है। वो हाथ वो खुद पकड़ेंगे, आपको सिर्फ स्थिर होकर एक जगह पर बैठना है। कहीं भी चल रहा, आप ट्राई कर सकते हो, कीप ट्राइंग, बार बार आप ट्राई कर सकते हो कि नहीं, मुझे ओम पर ध्यान देना है। आप ट्राई करते रहोगे, ये आपकी परीक्षा होती है। जब आप ट्राई करते रहोगे ना, तो जब उनका मन आ गया तो वो वहाँ से पकड़ लेंगे। जब वो पकड़ लेंगे आपका हाथ, फिर आपको वो बहुत स्मूथ लगने लग जाएगा, अच्छा लगेगा। कई लोग तो घंटों मेडिटेशन में गुजार देते हैं, जिनके पास टाइम की कमी नहीं होती। कई लोग रात को 2 बजे होते हैं, जब सब सो रहे होते हैं, वो अपने रूम में मेडिटेशन करते रहते हैं और घंटों बिता देते हैं, और उनको वो लेवल जल्दी प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए सब भटकते फिरते हैं, जिस सुकून के लिए सब भटकते फिरते हैं, जो सच्चाइयाँ जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, किस वजह से आया हूँ, मेरा जन्म लेने का क्या पर्पस था, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का क्या मतलब है। वो सारे सवालों के जब जवाब मिल जाते हैं, तब इंसान बिल्कुल पुरसकून होता है, स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। फिर उसको वो ना ईर्ष्या परेशान करती है, ना किसी की प्रोग्रेस से कोई तकलीफ़ है, ना किसी इंसान से। उसको सब इंसान वही भगवान की देन लगते हैं। तो वो किसी के साथ ना क्रोध कर पाता है, ना गुस्सा कर पाता है, ना उनको कुछ बुरा अच्छा कह पाता है। बस वो उनको रास्ता दिखाना चाहता है कि जैसे मैंने ये सब कुछ पाया, वो आप भी उस चीज़ को ग्रहण करें, और आप भी भगवान की जो खुशियां हैं वो आपको मिले। वो जो दिल से, अंदर से आपको प्रसन्नता मिलती है, उसका इस दुनियावी खुशी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि आपको यहाँ पे दुनिया में रहकर वो खुशी, वो आनंद प्राप्त हो सकता है जो आपको भगवान के दर्शन से मिलता है, वो नहीं हो सकता, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं फ़ील कर रही हूँ, जो फीलिंग में मेरी है, मैं वही आपसे डिस्कस करती हूँ। तो वो लोग जो शुरू कर रहे हैं नाम जाप करना या मंत्र जाप करना, उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेप ऐसा है, सब शुरू से ऐसे ही होते हैं, सबका मन नहीं लगता। लेकिन जब धीरे धीरे आप बैठेंगे, आपका मन कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। ये परीक्षा ही होती है, और इस पीरियड को भी हमें एंजॉय ही करना चाहिए। कोई डर नहीं रखना चाहिए। सिर्फ अपने सच्चे मन से आप प्रेयर करते जाओ कि भगवान, मैं बैठने लगी हूँ, मेरा मन लगाइए। भगवान, मैं सुबह उठना चाहती हूँ, अमृत वेला करना चाहती हूँ, मुझे
आप अपने साथ जोड़ लीजिए। आप ऐसे प्रेम से प्रार्थना करेंगे, वहाँ स्वीकार होती जाएगी। आप कोशिश एक कदम करेंगे, वो 10 कदम बढ़ा देंगे। इस चीज़ का मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। तो बिल्कुल मत घबराएं, ये रास्ता बहुत कठिन तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। आपसे वो कुछ नहीं चाहते, वो आपसे आपका समर्पण ही चाहते हैं। जब आप समर्पित हो जाएंगे, अपना प्रेम भाव दिखाएंगे, तो वो भी आपको अपना प्यार न्यौछावर कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की, घबराने की, परेशान होने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। तो आप बेझिझक इस स्पिरिचुअल जर्नी में जाएं, स्टार्ट करें अपना, और अपने आप को धन्य समझें, क्योंकि ये एक ऐसा मैंने आपको रास्ता जो दिखाया है, उस रास्ते को आपने बहुत सारे लोगों को अगर आगे बढ़ाना है, उनको अगर आप जितनी क्षमता आप में है आप भी उसका प्रयोग करें। जितनी मुझ में थी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। कुछ लोग भी इस रास्ते पर चल पड़े और अपना कल्याण करवा लें। मैं कहती हूँ कि मेरी ये गुरुदक्षिणा है। जो मैंने फ़ील किया, अगर आप सब लोग वो फ़ील कर लेते हैं और आप भी प्राप्त कर लेते हैं वो सारी खुशियाँ, तो ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा। मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। अगर मुझे यहाँ पे मौका मिला है तो मैं अपने लिए इस प्लेटफॉर्म पर ऊपर बैठकर ये बात आपको पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ कि मेरा मकसद जन कल्याण करना है। क्योंकि ये एक माध्यम है, मैं आप सबके घर में जाकर आपसे बात नहीं कर सकती। तो मेरे को ये मीडियम एज अ मीडियम भगवान ने चुन लिया कि मैं उनके और आपके बीच का एक ब्रिज बन जाऊं। तो बस मेरी कोशिश यही रहती है कि कुछ भी लोग, कुछ बड़ी उम्र के होंगे, कुछ छोटी उम्र के होंगे, कुछ मेरी उम्र के होंगे, सब लोगों तक मैसेज जाए। जो छोटी उम्र में सीख गया उसके लिए तो अभी सारा जीवन पड़ा है, वो बहुत आगे तक जाएगा और अपनी ज़िंदगी काफ़ी आसानियाँ प्राप्त कर लेगा, उसको जीने का तरीका आ जाएगा और भगवान उससे खुश होंगे और उसको ब्लेसिंग्स देंगे। और इसी तरह जिनका अभी एज हो गया है, अगर वो आज भी इस रास्ते पर चले जाएं तो उनके लिए भी आसानियाँ होंगी। जो हमारी एज की हैं अगर वो भी शुरू कर देंगे तो उनके लिए भी अच्छा है। तो ये नाम जप करना तो किसी के लिए बुरा नहीं है। देखिए, हम रील्स देखते रहते हैं सारा दिन, अपना किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। बस वो अच्छी और बुरी चीज़ें वो हमने डिसाइड करना है कि हमने क्या देखना है, किस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारी फैमिली ऊपर पड़ेगा। इसकी ज़िम्मेदारी हमें खुद लेनी है। अपनी खुद की ज़िम्मेदारी हम लेंगे ना तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो हम पे असर पड़ेगा वो हम पर खाली नहीं पड़ेगा, वो पूरे परिवार पर पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो बिहेवियर बन जाएगा ना उन रील्स को, उन चीज़ों को देखकर, उसका असर हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो परिवार के मेंबर हैं, हमारे बिहेवियर से उनके ऊपर भी वो असर पड़ेगा। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, ब्लेसिंग्स में रहेंगे तो सारा परिवार उसमें से तर जाएगा। अगर हम नेगेटिव चीज़ें देखेंगे, इधर उधर की बुराइयां देखेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जिनका कोई लाभ नहीं है, तो उससे भी परिवार का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी तो ये सबसे एक हाथ जोड़ कर विनती है कि अगर आपको ये मिल गया है मौका या आप इस चैनल पर हैं तो आप इसका पूरा लाभ उठाएं। जहाँ पर भी आपको कोई और इस तरीके की जानकारी चाहिए, आई एम ऑलवेज़ रेडी। मैं आपको रिप्लाई करूँगी, आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। क्योंकि अगर मैं ये रिप्लाई आपको करूँगी तभी आपके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनका समाधान हो पाएगा और आप सीढ़ी दर। देखिए, मैं एक मीडियम हूँ। भगवान जब खुद नहीं होते तो वो अपने मीडियम्स के थ्रू अपने भक्तों तक मैसेज कन्वे करते हैं। आई एम अ जस्ट मैसेंजर। मैंने अपना काम, क्योंकि जो मुझे डिवाइन की तरफ से मैसेज रिसीव होते हैं ना, एज़ पर मैं उसी चीज़ पे बात करती हूँ। फिर अगर कोई मुझे उसके ऊपर क्वेश्चन करता है कि हमारा इस तरीके से मन नहीं लगता या हम बैठ नहीं पाते या ध्यान इधर उधर भटकता है, तो उसका रिप्लाई भी मुझे देना था, तो वो मैंने आज आपको दिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगे तो यही समझिएगा कि आपकी बात जो है वो कनेक्शन में
बननी शुरू हो गई है। तो प्लीज़ घबराएं नहीं, आगे बढ़ें, आगे बहुत कुछ है। एक इतना अच्छा आपको नज़ारा आपकी ज़िंदगी में बदलने वाला है। आप जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो आप खुद फील करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको अच्छा लगे प्लीज़ वो इसको शेयर लाइक भी कर दिया करें, सो दैट ये कुछ और लोगों तक भी ये मैसेज पहुँच सके। थैंक यू, बाय बाय।